जी बच्चों, रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन ये जो फोर था, ये आप लोग किधर लेके ऐड कर देंगे, आपके सामने है सर। यहाँ पे रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन वर्किंग टू पार्ट बी में आपने क्या कर दिया, ऐड कर दिया। सो कहानी खत्म हो चुकी है ये वाली। अब अगली एडजस्टमेंट पे मूव करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड कि नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है। अब आते हैं यार बच्चों, फेयर वैल्यू ऑफ पेरेंट बिल्डिंग। फेयर वैल्यू ऑफ पेरेंट बिल्डिंग, पेरेंट की बिल्डिंग है। तो बच्चों जो गेन आएगा, जो लॉस आएगा, वो वर्किंग, पेरेंट की वर्किंग में जाएगा, पेरेंट की अर्निंग्स में जाएगा, पेरेंट की कमाई है ये। सो वर्किंग टू पार्ट ए, रिमेंबर, फेयर वैल्यू पेरेंट बिल्डिंग इंक्रीज बाय 40 ऑन 30 जून 2021। तो मुझे एक डबल एंट्री बनानी है। मैं एंट्री बनाने लगा हूं, बस शो नहीं कर रहा। अच्छा करना है शो? यार बड़े यार तेज हो तुम लोग, बहुत तेज हो यार तुम लोग, सारा कुछ ही करवाई जा रहे हो मेरे से। ओके सर, एडजस्टमेंट नंबर 4 आपने करनी है। एडजस्टमेंट नंबर 4, अब मुझे बताएं जी डबल एंट्री क्या है। सर बिल्डिंग बढ़ गई है सर, डेबिट करेंगे आप लोग बिल्डिंग, डेबिट बिल्डिंग क्रेडिट गेन। और ये गेन प्री है पोस्ट है? आंसर है पेरेंट का है सर, पेरेंट में कोई प्री पोस्ट नहीं है। पेरेंट पेरेंट है, पेरेंट को नहीं बांटना। प्री है पोस्ट है, क्या बोला था मैंने, बजी बजी होते हैं, उनको नहीं बांटने बैठ जाना दो भाइयों के बीच में। सो पेरेंट्स पेरेंट्स हैं, बांटना नहीं है, एक ही वर्किंग है, जो है भेज दो उसी वर्किंग में, वर्किंग टू पार्ट ए में। तो यार गाइस करना क्या आपने, वर्किंग टू पार्ट ए में ले जाना है। आप मुझे बताएं कितने सी आएगी। 40,000 की बिल्डिंग है, 40 से बढ़ रही है, 40 से बढ़ रही है। अब मैंने क्या कहा था, डेबिट क्रेडिट तो कर दिया आपने बिल्डिंग टू गेन, वर्किंग टू पार्ट ए में ले भी जाएंगे, बट डेप्रिशिएट करना है गाइस, बिल्डिंग इज अ डेप्रिशिएबल एसेट। सो व्हाट वी नीड टू डू इज, हमें डेप्रिसिएशन चार्ज कैसे बढ़ाया, माइनस करना है आप लोगों ने 0.8, ये आपने माइनस कर दिया, इधर हो गया। अब आप लोगों ने वर्किंग टू पार्ट ए में आना है, बिल्डिंग का गेन लिखना है आप लोगों ने। तो ये लें सर, बिल्डिंग गेन वर्किंग टू पार्ट ए में आ जाएगा। कितनी अमाउंट यार बच्चों, यस 40, और उसकी जो डेप्रीसिएशन है 0.8, यस 0.8 है। तो ये इंफॉर्मेशन है यार बच्चों, दैट्स इट। पेरेंट की चीजें वर्किंग टू पार्ट ए में, सब्सिडरी की डिसाइड कर लो। एक्विजिशन डेट है तो गुडविल में ले जाओ, और पोस्ट एक्विजिशन है तो वर्किंग टू पार्ट बी में। दैट्स इट गाइस, क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया। अब हम सिर्फ और सिर्फ बैलेंस शीट को बैलेंस करेंगे, एंड दैट्स इट। तो सबसे पहले कंबाइन करते हैं एसेट्स को एसेट्स में। 500, 300, 800 हो गए, ये भी 800 हो गए गाइस। इंटेंजिबल एसेट्स भी 950 गुडविल की कैलकुलेशन में चला जाएगा। ठीक हो गया। अब मैं ये लिख नहीं रहा, ये देखें, ये भी 800 है, ये भी 800 है। अच्छा सर लिख दें, चलें यार लिख लें। 500 ये इधर आ गया बच्चों, प्लस 300 इधर आ गया, ये अमाउंट आ गई। फिर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में, इनटेंजिबल एसेट्स में, अच्छा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इधर है तो इधर लिख लेते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स में क्या करना है मेरे बच्चों, यस 600 था, प्लस 200 था, तो ये अमाउंट इधर आ गई यार बच्चों, दैट्स इट। अच्छा सर, अब क्या करें सर? सर अब फेयर कंसिडरेशन पेड वाज 920, इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी वाज 950। तो ये 950 था, कंसिडरेशन पेड के आगे लिख दिया आपने, ये लें। कंसिडरेशन पेड के इधर लिख देते हैं, ये लें 950। सर दोबारा देख लें सर, 950 नहीं था, ये देखें 950 ही है, 950 ही है। करंट एसेट्स इन्वेंट्री में इन्वेंट्री ऐड हो जाएंगे, रिसीवेबल में रिसीवेबल। 300 250 ऐड कर लें, 120 और 100 ऐड कर लें, और कैश भी ऐड कर लें। ये 550 बनता है, ये 220 बनता है। अब मैं ये डायरेक्ट लिखने लगा हूं, ये इन्वेंट्री 550 बनती है, ये लें यहाँ पे। अच्छा वैसे करना क्या चाहिए, वैसे ऐड करके दिखा देना चाहिए यार गाइस, पेरेंट प्लस सब्सिडरी। सर करके दिखाए ना सर, अच्छा मर्जी है, अब ये काम भी तुम लोगों ने मेरे से कराना है, यस सर। चलें फिर वैल्यूज देख लेते हैं सर। वैल्यू है जी 300 प्लस 250, 300 प्लस 250, ये इधर आ गया। ऐसे करना है यार गाइस, आगे भी करके दिखाऊं? ओके जी। इन्वेंट्री आ रही है बच्चों, रिसीवेबल 120 एंड 100 है, 120 एंड 100, ये लें सर। जरूरी है? बिल्कुल जरूरी नहीं है, नहीं भी करोगे, सीधी सीधी वैल्यूज है तो एज इट इज लिख दो। कैश सर, कैश भी देख लेते हैं बच्चों, देखो 130 और 50, तो 130 एंड 50, 130 एंड 50, ये लें 180, दैट्स इट। ओके सर, फाइन। लेकिन फिर भी चलें, शेयर कैपिटल सिर्फ पेरेंट का आना होता है, शेयर कैपिटल सिर्फ पेरेंट का आना है। पेरेंट का शेयर कैपिटल है 500, शेयर प्रीमियम भी सिर्फ पेरेंट का आना है।
सब्सिडरी का वैसे ही आप गुडविल में लेके जा चुके हैं। तो 500 एंड 250 गाइस। तो शेयर कैपिटल इज 500, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आगे चल के आएंगी इसमें एडजस्टमेंट। और ये कितनी अमाउंट है 250, ये लें। पेरेंट की रिटेन अर्निंग्स गाइस, पेरेंट की रिटेन अर्निंग 1490, पेरेंट की रिटेन अर्निंग वर्किंग टू पार्ट ए में चली जाएंगी, ये देखें। ये पेरेंट 90, आर यू श्योर बच्चों 1490 थी? ओके आप लोग कह रहे हैं तो मान लेता हूं मैं 1490 थी, तो ओके जी 1490, 1490 फेयर इनफ, 1490 ही थी। अब जी लाइबिलिटी लोन में लोन ऐड हो गया 200 प्लस 120, 320 लिखूंगा मैं। और शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज 80 प्लस 50 वुड बी 130, यस। तो ये 320 और 130, 320 एंड 130, ये लें सर, ये वो अमाउंट्स हैं। अब दैट्स इट गाइस, फाइनलाइज करते हैं। गुडविल के सब्सिडरी के नेट एसेट्स का सबका टोटल इधर ले आते हैं, सम ले लेते हैं इसका। तो जरा जल्दी से बताएं इसका, 1 2 3 4 5 6, ये जो 6 आइटम्स है सबको कंबाइन किया, सब्सिडरी के नेट एसेट्स आ गए। ये वो सब्सिडरी के नेट एसेट्स हैं जो आपने माइनस कराने हैं। तो गुडविल कैसे आएगी बच्चों? कंसिडरेशन पेड प्लस फेयर वैल्यू ऑफ एनसीआई माइनस सब्सिडरी के नेट एसेट्स, ये लें सर, ये गुडविल आ गई। सो वी हैव अ गुडविल। कितनी गुडविल है यार बच्चों आप लोगों के पास, जरा जल्दी से बता दें। यस यू आर राइट, गुडविल इज 550। सेल को रेफर कर देते हैं, ये देखें जरा, इज इक्वल टू लिख के इस पे क्लिक करेंगे, यू विल गेट 550 इन फ्रंट ऑफ गुडविल ऑन द फेस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। तो ये काम आप लोगों ने करना था। आगे मेरे बच्चों क्या करना है आप लोगों ने, गुडविल भी आ गई। नाउ व्हाट वी नीड टू डू, ये भी होगी। अब हम लोगों ने वर्किंग टू पार्ट बी को बांटना है। तो सर यहाँ पे जो टोटल आपके पास आएगा, यानी ये जितना भी टोटल आपके पास आ रहा है इन 3 आइटम्स का, ये आपके पास, इसके 2 हिस्से हैं सर। एक हिस्सा पेरेंट को मिलना चाहिए सर, कितने परसेंट सर? 90%। तो बच्चों 90% आपने पेरेंट को देना है। इस 202 का 0.9 वुड बी 0.9, so multiply by 0.9, 90% ऑफ 202, 90% ऑफ 202, ये 202 का 90%, तो ये अमाउंट आ गई 181। एनसीआई को देख लेते हैं सर, ऑब्वियसली इन्हीं का मल्टीप्लाई करेंगे 0.10 यानी 10% से, तो ये अमाउंट आ गई। ये उठाएं सर, पहले तो ये उठाएं ना, वर्किंग टू पार्ट ए में ले जाएं। ये पेरेंट के हिस्से की कमाई इधर आ जाएगी, सेल रेफर कर देते हैं, ये उधर चला गया। पर एनसीए को अभी दूंगा मैं, लेकिन मैं चाह रहा हूं मैं इसका टोटल कर लूं। तो जी सर जरा जल्दी से बताएं, इसका सम लेना हो अगर मैंने, तो मुझे क्या करना चाहिए? ये सम आ गया, दिस इज द वैल्यू। सर ये वैल्यू है जो आप लोगों ने लेके जानी है। तो इसको भी कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग्स के नाम से यहां पे लिख देंगे, ये अमाउंट आ गई सर, 1711 वुड बी द वैल्यू। अब हमने क्या करना मेरे बच्चों, नेक्स्ट इज गुडविल हम लिख चुके हैं, फेयर इनफ ले ली, ये भी हम बांट चुके हैं। एनसीए की वर्किंग कैलकुलेट कर लेते हैं। एनसीए की, एनसीए में बच्चों फेयर वैल्यू आनी है पहले, सबसे पहले एट एक्विजिशन, जो गुडविल की कैलकुलेशन में यूज हुई है, वर्किंग 1 से ले आएंगे, वो अमाउंट रेफर कर लेते हैं ऊपर से। ये देखें जरा, ये वैल्यू जानी है, ये 110 वर्किंग 1 में भी आता है, वर्किंग 3 में भी, ये उधर चला गया। दूसरी वैल्यू जो आप लोगों ने लिखनी है बच्चों वो ये है, तो इज इक्वल टू ये 20.2, दो ही वैल्यूज चाहिए आप लोगों को अभी तक की नॉलेज के मुताबिक। यू विल गेट दिस टोटल, तो ये अब आपके पास टोटल आ जाएगा। सो हियर यू गो 130.2, सो आई नीड टू राइट इट हियर, इज इक्वल टू, और ये अमाउंट आ गई 132.2, ये आपके पास टोटल आ गया। नाउ यू नीड टू टोटल, आपके पास टोटल चाहिए। सब कुछ लिख चुके हैं आप सर, सब कुछ नहीं लिखा? क्या नहीं लिखा बच्चों, क्या हो गया है तुम लोगों को? सब कुछ तो लिख चुका हूं मैं सर, नहीं लिखा सब कुछ सर? सर लिख लें? ओके सर लिख लेते हैं यार, फिर अगर आप लोग कहते हो तो अभी लिख लेते हैं। क्या करूं सर बताएं ना फिर। ओके अब जरा गौर करते हैं सर के, करना क्या हम लोगों ने। मुझे यहां पे टोटल एक चाहिए, लें जी टोटल। अब मैं क्या करने लगा हूं, इधर ही टोटल कैलकुलेट करके वही ऊपर ले आता हूं, बजाय इसके कि दोबारा वैल्यू सारी कॉपी पेस्ट करता फिरूं। क्या ख्याल है? तो यार इसके आगे अब इक्वल लिखने लगा हूं मैं, ताकि मेरे पास वैल्यू आ जाए। ये लें सर, ये लें, इज इक्वल टू, यही था, पक्का? लिख एंटर कर दूं? लें जी 851.2 आ रहा है, यही मैं इधर भी लिख रहा हूं, ये लें।
इसी तरह ये 800 सीधा सीधा था, ये लें जी, ये 800 इधर आ गया। नाउ आई नीड टू टोटल, तो आपके पास टोटल आ जाएगा यार बच्चों। तो मुझे एक टोटल चाहिए, इज इक्वल टू सम। तो जी सर, नहीं देखो सम में फॉर्मूले में मसला आ रहा है, तो बेहतर फिर ये होता है कि चुप करके तमीज से ही ऐड कर लें। ये लें, एक प्लस दूसरा, जी सर, प्लस ये, प्लस ये, प्लस दिस, प्लस दिस, सारे प्लस हो गए हैं। ये टोटल आ रहा है यार गाइस 3151.2। अब ये देख लेते हैं इधर टोटल ये आ रहा है या नहीं आ रहा, इधर देख लेते हैं। तो ये अमाउंट आ रही है 3041। तो आप देख रहे हैं बैलेंस नहीं आ रहा हमारा। तो बताए, आपको पता है बैलेंस क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि बैलेंस शीट ही बैलेंस नहीं है। जब बैलेंस शीट ही बैलेंस नहीं है तो हमारे पास बैलेंस आ कैसे सकता है? अब ये देखें जरा, बैलेंस शीट बैलेंस ही नहीं है। अब और करें, बैलेंस शीट बैलेंस ही नहीं है। देखें जरा, टोटल करते हैं। तो बच्चों आप लोग अगर देखें ना, तो बैलेंस शीट बैलेंस नहीं है। अगर आप और करो तो पेरेंट की बैलेंस शीट देखें। पेरेंट की बैलेंस शीट जब बैलेंस नहीं है तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाईजान क्वेश्चन बैलेंस हो ही नहीं सकता। सर कितने की शॉर्टेज है? तो सर यहाँ पे शॉर्टेज है, लेट मी शो यू। यहाँ पे 110 शॉर्ट है, तो आप यहाँ पे 110 बढ़ा लें, किसी भी जगह पे बढ़ा लें। तो मेरे लिए ये जरा इजी है, तो मैं 110 यहाँ पे बढ़ाने लगा हूं। तो आप अज्यूम करें ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज जो आपके पास आ रही हैं, ये शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज 50 नहीं है, ये 160 है। थोड़ी देर के लिए ज्यूम कर लें। तो मेरे बच्चों अगर ये 160 है, तो देख सकते हैं आप इक्वल नहीं है, ऊपर वाली साइड 2600 है। तो 110 से मैं शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज बढ़ाने लगा हूं। तो प्लीज जरा देखिएगा कि क्या करने लगा हूं। ये देखिएगा जरा, यहां पे आए, हम डबल क्लिक किया, 110 100 से 110 से बढ़ाने लगा हूं, तो ये 240 हो जाएंगी। तो देखिएगा जरा, ये 240 हो गई। ये नहीं सर, फाइनली अब आप देख सकते हैं कि आपकी एसेट साइड, आपकी जो इक्विटी और लायबिलिटी साइड है, उससे बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं। तो ये था सर स्टोरी, कहानी। और देख रहे हैं आप, कोई एक चीज भी अगर आप नहीं लिखेंगे तो क्वेश्चन बैलेंस नहीं होगा। इसीलिए मैं कहता हूं कि एग्जाम में बैलेंस करने की टेंशन नहीं लेनी। आता है बैलेंस, नहीं आता, पूरा पेपर पहले एक दफा सॉल्व करना और फिर बैलेंस करने की कोशिश करना। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो कहना यार अच्छा एक आधी गलती है। और इन इसी से वो ओन फिगर रूल पे चलते हैं और सिर्फ वही मार्क्स काटते हैं जो गलती होती है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, और अल्लाह हाफिज। और ये आपके सामने पूरा का पूरा आंसर आ गया है जी, आपके सामने। आई थिंक अब विजिबल नहीं रहा, तो ये आपके सामने पूरा का पूरा आंसर आ गया। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।